आज हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की टीम की मुलाकात हुई है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान तराई के क्षेत्र को उत्तराखंड में बनाए रखने के लिए जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है और उत्तराखंड राज्य आंदोलन की धार को पैना करने में तराई के अंदर जो एक जुनून का भी हुआ करता था, चौधरी विजय पाल सिंह आज हमारे बीच हैं। माँ हटकालिका के मंदिर में आज दूरगामी नयन की टीम से आपकी मुलाकात हुई है। आपका चौधरी साहब, हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की टीम द्वारा आपका स्वागत किया जाता है। आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जब तराई के ज़िलों को, तराई के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में मिलाए जाने की जो मुहिम चल रही थी, उस दौर में आपने उत्तराखंड में इन ज़िलों को, तराई के हिस्सों को बनाए रखने के लिए जो आंदोलन किया, दूरगामी नयन इसको नमन करता है। और आज आपसे यह जानकारी लेगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आपने जो पहल की थी, किन विषयों पर लेकर और किन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन संचालित हुआ था, क्या जनता की भावनाएं थी और क्या आज प्रतीत हो रहा है, आज बताएंगे चौधरी विजय पाल सिंह। सबसे पहले मैं दूरगामी नयन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम उत्तराखंड के लिए पहल बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड में खाली हमारे द्वारा नहीं, पूरे तराई में और ऊपर के जितने भी उत्तराखंडी लोग थे, सभी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय समय पर हमें सहयोग दिया, क्योंकि उधम सिंह नगर एक ऐसा जगह हो गई थी जिसमें यहाँ थोड़ा सा विरोध था, थोड़ा क्या बहुत कुछ विरोध था, जिसमें कुछ भी हो सकता था और कुछ भी हुआ। हमारे साथ तो 9 बार हम मर के बचे हैं। ये उत्तराखंड क्रांति दल के और उत्तराखंड संयुक्त क्रांति दल के भी सब लोग जानते हैं, जो मोर्चा बनाया गया था। और इसमें मेनली हमने पंतनगर से स्टार्ट किया था, और इसमें जो विरोधी दल था वो 10वीं बने थे। और बाय द वे यहाँ की जनता ने उनको, जब उत्तराखंड बन गया तो उनको इज्जत भी दी और 2 बार विधायक भी बना रुद्रपुर से। तो ये तो एक अच्छी बात है कि यहाँ की पब्लिक जो है उत्तराखंड की, यह बात जानती है कि विकास ही सर्वोपरि, और विकास के नाते उन्होंने उसको वोट दिया जो उधम सिंह नगर को यूपी में मिलाना चाहते। तो अब हम जो उत्तराखंड क्रांति दल में जुड़े तो 76 में जुड़े, क्योंकि डॉक्टर डी पंत होते थे और हम MSc करते थे। तो उसका ये हुआ कि काशी सिंह एरी को हमने आगे नेतृत्व दिया, बढ़ाते रहे, और उसमें जो है एरी ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि पैदल यात्रा निकाली गई, जो खटीमा से पौड़ी होते हुए, सतपाल महाराज जी भी थे उसमें, पौड़ी से हुआ, कई ब्रांचेस गई, और हमने फिर जाकर के मुजफ्फरनगर, जहाँ पर उत्तराखंडियों के साथ अत्याचार हुआ था, वहाँ पर वो 1700 किलोमीटर की यात्रा भी। इसके बाद हमने सचिवालय का भी घेराव किया, जिसमें हमने मोहन पाठक को यूथ के लिए वो किया। गजराज बिस्ट भी आते थे, चाहे वो बाद में सब कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, फुर्दू होते थे, घनश्याम जोशी होते थे जो पिथौरागढ़ में बेचारे अकस्मात मृत पाए गए, प्रताप बिस्ट होते थे, हमारे उत्तराखंड के कहे जाने वाले इंद्रवनी बडोनी गांधी जी उत्तराखंड के, इन सब का सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, शेर सिंह बिस्ट जी का आशीर्वाद रहा, अल्मोड़े वालों का, और हम लोगों ने सब इकट्ठा होकर के हमने पूरा टकराव लिया उधम सिंह नगर में। उस विशेष परिवार कह लीजिए, उनके परिवार के सदस्य लीजिएगा, उन्होंने एक रक्षा समिति, तो उनसे टकराव लेके उनकी रैली को तोड़ते थे। उसी में हमारे साथ कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, तो उन्होंने किया कि मैं बहुत सभी चीज़ हुई, एक्सीडेंट किए गए। लेकिन हमारे साथ उत्तराखंड बनने से पहले 6 महीने पहले लाल कुआं में ही मारा गया हमको एक्सीडेंट, और उसके बाद हमें ब्रेन हेमरेज हुआ, बरेली जा कर के
लेकिन यहाँ की पुलिस की, उस टाइम की पुलिस की बहुत ही अच्छी भूमिका रही कि उन्होंने तुरंत मुझे हल्द्वानी ले गए, हल्द्वानी से फिर बरेली पहुँचाया। 2 दिन बाद फिर होश आया था। वो अच्छी बात हुई, जब होश के कुछ दिन हुए, कुछ महीने, तो उत्तराखंड राज्य की साकार सपना दिखा। और उसमें जो है हमको 89 का भी इलेक्शन लड़वाया गया काशीदा के द्वारा, और बलवंत सिंह चौपाल भी होते थे, खड़क सिंह बगड़वाल होते थे, अनंत सिंह असगोला होते थे, पूरण सिंह परिहार होते थे, सभी लोग जितने भी थे, सभी ने बुधानी होते थे। तो उन्होंने हमारा परिहार से ही सभी ने सहयोग किया। पन्नगर से बहुत लोग थे और मेयर साहब थे, निहाल साहब थे, तो सभी लोगों ने बहुत ही सहयोग किया। तो देखिए फिर 91 उत्तराखंड में भी हुआ, 2004 में भी इलेक्शन लड़े, 2014 में इन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, तो उन्होंने मुझको सही फार्म होते हुए उनको स्कूटनी में निकलवा दिया गया। और 2019 में 10 मिनट पहले हम आ गए थे अंदर, हमारे साथ वकील गुप्ता जी थे, तो कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। कहने लगे आपके प्रस्तावक कहाँ हैं? प्रस्तावक 10 जो है हमारे गेट के बाहर खड़े थे। तो वो भी ना नॉमिनेशन हुआ ना कैंसिल हुआ। ये भी इतिहास में रीजनल पार्टी का, वो भी नैनीताल जैसी हॉट सीट का, ना नॉमिनेशन है ना कैंसिल। देखिए ये भी कैसा संविधान है, ये समझ में नहीं आया। देखिए जब उत्तराखंड क्रांति दल अगर आपको आने वाले चुनाव में टिकट देगा तो आप क्या तराई से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी बनेंगे? नहीं, जब कोई चाहेगा और एक कमेटी बनती है, संसदीय कमेटी, और वो चाहेगा तो उसका तो आदेश सभी को पालन करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अब कोई नए बच्चों को इसका चांस दिया जाए, क्योंकि हमारे 5 हो जाते, 5 बहुत होते हैं, 3 तो लड़े ही हैं, 2 चलो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.